Hello dear students, welcome to 4th standard maths learning. Today we shall learn chapter number 4, Tick Tick Tick, part 4. Let's begin. Chapter number 4, part 4. On 15 May 2017, Chandran went to shop buy butter. 15 May, January, February, March, April और May यानी कि 5th मंथ में 15 मई 2017 चंद्रन है वो शॉप में बटर खरीदने गया. ही चेक्ड द पैकेट टू सी इज दिस बटर वॉज अ सेफ टू इट. वो चेक कर रहा था कि वो बटर है वो क्या खाने लायक है भी या नहीं. इट वॉज अ रिटर्न ऑन अ पैकेट. वो पैकेट में लिखा हुआ था बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग. कि वो उसमें लिखा था कि 180 डेज तक वो पैकिंग किया हुआ बटर है वो आप खा सकते हो. देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग. उसके बाद उसमें जो डेट लिखी हुई होती है पैकिंग की वो चेक करता है. तो इट वॉज अ 15 जनवरी 17. 15 जनवरी 17 1 मंथ लिखा है यानी कि जनवरी फर्स्ट मंथ होता है. तो 15 जनवरी 2000 या तो आप 17 ऐसे बोलो. तो ये जो पैकिंग हुई डेट है वो कौन सी है 15 जनवरी 17. ईयर है वो 17 ईयर. हेल्प हिम फाइंड आउट ऑफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट. उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर वो बटर है वो खरीदना चाहिए या नहीं या कब तक वो खाना चाहिए उसके बारे में कुछ क्वेश्चन नीचे फाइंड आउट करने का बोला. इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड. कौन से मंथ में बटर पैक्ड हुआ है 15 जनवरी. तो यहाँ पर वही डेट हम डालेंगे. विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15th 1 जनवरी. यानी कि 15 जनवरी 17 में आपको 15/1/17 लिखा है कि 180 डेज आफ्टर कौन सी डेट आपको यहाँ पर होगी वो मंथ में वहां तक आप खा सकते हो वो बटर को. तो जनवरी से लेकर हम काउंट करेंगे. जनवरी से हम कौन सा डेट फर्स्ट मंथ होता है 30 डेज हम काउंट करेंगे. 180 डेज तक आप खा सकते हो. तो 180 डेज को हम डिवाइड करेंगे. 180 को हम डिवाइड करेंगे और हर एक मंथ में हम मानते हैं 30 डेज होता है. तो 180 डेज को हम 30 एक मंथ में 30 डेज होता है उसको हम डिवाइड करेंगे. तो 3 6 18 ये 0 यहाँ पर. तो उसका मतलब ये हुआ कि ये 6 मंथ तक वो खा सकता है. तो 6 यहाँ पर 6 मंथ है और यहाँ पर ये फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हुआ था. तो टोटल 6 + 1 कितने मंथ हो गए उसको 7. यानी कि जुलाई मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7th मंथ हुआ वो जुलाई हुआ. तो यहाँ पर जुलाई मंथ तक का बटर खा सकता है. कैन चंद्रन ईट इन ऑन 15th May 2017. चंद्रन है वो 15th May ही आएगा ना. 15th May को 2017 में वो चंद्रन है वो क्या बटर खा सकता है. यस क्योंकि मई है वो कौन सा मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 5th मंथ है. तो वो तो 7th मंथ तक खा सकता है यानी कि 5th मंथ आगे आ जाता है. तो यस. डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग यू बाय. आप जब खरीदने कोई भी चीज जाते हो तो आप क्या चेक करते हो वो पैकिंग थिंग जो भी चीज बनी है वो पैकिंग की डेट कैसी है. यस. हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम. यस क्योंकि मेडिसिन लेने हम जाते हैं तो उसमें भी एक्सपायरी डेट हो उसको हम चेक कर रहे हैं. इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन. इसीलिए उसको हमको पता चल जाता है कि कौन से देर तक हमको ये मेडिसिन है वो खानी चाहिए वरना कुछ उसकी इफेक्ट हमको हो जाती है. फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट. और दूसरी कोई भी चीज ऐसी आपको याद है जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है. यस. तो ऐसे ऑन अ कफ सिरप इज अ रिटर्न. कफ सिरप वो सब ऐसे दवाई सब मेडिसिन होती है उसमें भी ऐसे लिखा हुआ होता है. और अभी कोई भी चीजें लेने जाते हो मैगी या ऐसे कोई भी आटा या कुछ भी चीजें खरीदने जाते हो तो उसमें भी ऐसे एक्सपायरी डेट पैकिंग डेट उसमें सभी डाला हुआ होता है. दिस शो इज वॉज मेड इन जुलाई 2017. आपने जो ये देखा है कप सिरप वो जुलाई मंथ में 7 मंथ लिखा है यानी कि जुलाई मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई. तो 7 मंथ जुलाई हुआ यानी कि ये मंथ है और 2017 ये ईयर है. तो 7 मंथ में ये बनी है 17 ईयर में जुलाई 2017. एक्सपायरी डेट है वापस 2018 यानी कि 1 साल के बाद वापस वो वही डेट वही मंथ में 7th मंथ में
दिस शो इज मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक, और उसके बीच में ये कफ सिरप है, सेफ है, खा सकते हो, पी सकते। व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटर्न एज 7th जुलाई, आपको बोला यहाँ पर व्हाट मंथ ऑफ ईयर इज रिटर्न एज 7 2018 की कौन सा मंथ इसमें हम लिखेंगे, 2018 का तो वही लिखेंगे, बट 7th है वो कौन सा मंथ होगा, मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर जुलाई। वुड इट बी शेप टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2018, क्या कफ सिरप है वो सितंबर मंथ में 2018 में इतने तक यहाँ पर वो शेप है पीने के लिए? नो, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सा मंथ बोला, एक्सपायरी डेट का 2018 है, बट मंथ है वो जुलाई है। वापिस आप जुलाई में ही जुलाई तक ही पी सकते हो, और सितंबर तो जुलाई के बाद आता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा नो। टप्पू मिस द ट्रेन, टप्पू ने मिस कर दी ट्रेन को, जाने दी। टप्पू स्कूल हैड अ क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज, टप्पू है उसकी स्कूल समर की हॉलीडेज होती है, जब गर्मियों का सीजन में हॉलीडेज होता है वो उसकी, इसकी वजह से उसकी स्कूल है वो क्लोज हो गई, बंद हो गई। ही वॉन्ट टू हिज ग्रैंड माज प्लेस, वो अपनी ग्रैंड माज की प्लेस पर गया था छुट्टियां मनाने। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर, वहां पर उसके कितने सारे कजिन्स थे उसके साथ। ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू बैक होम, और उसको वहां पर मजा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था, इसलिए वापिस उसको घर पे जाने को खुश नहीं हो रहा था, वो जाना नहीं चाहता था। टप्पू पैक योर बैग, उसकी मदर बोल रही है कि टप्पू अपना बैग पैक करो। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, ट्रेन 5:30 को जाने वाली है। ओह नो वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस योर अवर ट्रेन, कि वो बोल रहा है कि ये तो बहुत कम टाइम है मेरे पास, इतने कम टाइम में ही मुझे वहां पर पहुंचना पड़ेगा, शायद मेरी ट्रेन मिस हो जाए, वो ऐसा बोल रहा है। टप्पू एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15 बट गेस वॉट, दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन, कि टप्पू और उसकी जो मदर, उसके फादर, उसकी फैमिली, पेरेंट्स है, वो 5:15 को ही वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि उसकी ट्रेन 5:30 को निकलने वाली थी। बट क्या हुआ कि वो वहां पर पहुंचे तब भी ट्रेन है वो जा चुकी होती है। और ही देन मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टूडे, और ऐसे टप्पू खुश हो गया, क्योंकि उसको तो ट्रेन को जाने दाने था, उसको वहां पर ग्रैंड मस की प्लेस पर रुकना था कजिन के साथ, वो इसलिए खुश हो गया कि मुझे एक दिन ज्यादा रुकने को मिलेगा, मुझे मेरी ट्रेन चली गई, ऐसे वो खुश हो गया। कैन यू गेस वाई दे मिस्ड द ट्रेन, क्या आप सोच सकते हो कि उसकी ट्रेन क्यों मिस हो गई, क्यों चली गई उसकी ट्रेन? एक्चुअली द ट्रेन हैड अ लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, कि उसकी ट्रेन है वो सुबह 5:30 को चली गई है। टप्पूज पेरेंट्स वेर अपसेट, टप्पूज के पेरेंट्स वो एकदम नाखुश हो गए, अपसेट हो गए। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, उसने स्टेशन मास्टर को पूछा कि 5:30 की ट्रेन थी, हम लोग तो 5:15 को ही आ गए थे, फिर भी वो ट्रेन क्यों चली गई? आवर टिकट साइज, वो वहां पर उसने टिकट भी यहाँ पर दिखाई, 5:30 का टाइम लिखा था, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, आपकी ट्रेन है वो 5:30 को मॉर्निंग की थी, अभी यहाँ पर इवनिंग यानी कि शाम की नहीं थी। ओह यस, हाउ कुड आई फॉरगेट डेट, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। The railways wheels write 7:30 for 5:30 in the evening, कि रेलवेज की जो वॉच होती है वो 24 आवर्स में चलती है, बिकॉज दे यूज 24 आवर्स क्लॉक, इसीलिए 5:30 का मीनिंग क्या होता है कि सुबह को 7:30 का टाइमिंग होता है वो 5:30 होता है, और यहाँ पर 5:30 है वो सुबह का टाइमिंग लिखा है। जब यहाँ उसकी वॉच होती है जो स्टेशन में, वो हमारी वॉच से अलग होती है, हमारी जो वॉच है वो 12 आवर्स की होती है, और उसकी जो स्टेशन मास्टर रेलवेज में, बस में, जो सभी में वॉच यूज करते हैं वो 24 आवर्स की होती है। जी हाँ, यहाँ पर 12, हमारे यहाँ पर जब 12 बजता है उसके बाद 1 से वापस स्टार्ट होता है, बट रेलवेज में वो सब में क्या होता है 12 के बाद 1 पर जब वॉच पहुंचती है वहां पर 13 होता है, और 2 पर हमारी जब वॉच पहुंचती है वहां पर 14 होता है, 3 पर पहुंचती है तब वहां पर 15 होता है, 4 पर पहुंचती है वहां पर 16 होता है, और 5 पर पहुंचती है वहां पर 17 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 कर पहुंची है तो यहाँ पर 17 होता है, और 5:30 का मतलब क्या होता है 17:30, यानी कि 5:30 यानी कि उसकी सुबह की ट्रेन थी। तो ऐसे ये सभी टाइमिंग है वो ऐसे रेलवेज में यूज करते हैं जो 24 आवर्स की वॉच होती है। Look at this chart, in tells the difference between your watch and 24 hours. Try to complete it. यहाँ पर आपको जो चार्ट दिया है वो चार्ट आपको यहाँ पर 12 आवर्स की क्लॉक का टाइम दिया है,
और यहाँ पर 24 आवर की क्लॉक का टाइम हमको लिखना है। तो फर्स्ट वन लिखा है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो 12 + 1 करो तो कितना होगा 13 आवर्स। यानी कि जब हमारी वॉच में 1 बजता है तब बस स्टेशन में उसकी वॉच में 13 बजता है। यहाँ पर 12 + 2 करो, 12 + 2 14। यानी कि हमारी वॉच में जब 2 बजते तब स्टेशन की वॉच में होता है, तब वहां पर 14 बजते हैं, 14 लिखा हुआ होता है स्टेशन की वॉच में। तो हम लोगों को ये समझना कि वहां पर 2 बजे है आफ्टरनून को। और उसके बाद यहाँ पर 12 + 3 करो तो कितना होता है 15 होता है। तो 15 आवर्स यहाँ पर हम लिखेंगे वो आफ्टरनून का। नेक्स्ट यहाँ पर हमको आफ्टरनून को 3:30 होता है, तो 12 + 3 करे तो 12 + 3 15 और ये 30 का 30, तो 15 30 आवर्स। यहाँ पर 6 लिखा है तो 12 + 6 यानी कि 18 आवर्स। 12 + 9 यानी कि 21 आवर्स। 12 + 12 यानी कि 24 आवर्स। 12 + 12 24 आवर्स। तो ये सभी टाइमिंग है वो रेलवेज की जो क्लॉक होती है उसमें होता है, और ये टाइमिंग है वो हमारी क्लॉक जो 12 आवर्स की होती है उसमें होता है। Now can you tell why 24-hour clock is called so? Suppose a train leave at 8:30 at night, the time written on the railway ticket would be कि सपोज ट्रेन है वो 8:30 रात को नाइट को चलती है वहां से, तो रेलवे टिकट पे कौन सा टाइम लिखा होगा? तो 8:30 है वो 12 आवर्स की क्लॉक का टाइम है। तो यहाँ पर कौन सा टाइम हम लिखेंगे 24 आवर्स की क्लॉक का। तो 24 आवर्स की क्लॉक में यहाँ पर कौन सा टाइम हमें आएगा? तो जब 1 बजता है 12 आवर्स की क्लॉक में तब वहां पर 13 बजता है रेलवे की टिकट पर। रेलवे की टिकट पर कौन सा टाइम लिखते हैं वो लोग 13। जब 2 बजते हैं तब वहां पर 14 लिखते हैं। 3 बजते हैं तब वहां पर 15 लिखते हैं। 4 बजता है तब वहां पर 16 लिखते हैं। 5 बजता है तब वहां पर 17 लिखते हैं। 6 बजता है तब वहां पर 18 लिखते हैं। 7 बजता है तब वहां पर वो लोग 19 लिखते हैं। 8 बजता है तब वहां पर वो 20 लिखते हैं। 9 बजता है तब वो लोग वहां पर 21 लिखते हैं। और 10 बजता है तब वहां पर वो लोग 22 लिखते हैं। 11 बजता है तब वो लोग वहां पर 23 लिखते हैं। और 12 बजता है तब वहां पर 24 लिखते हैं। तो 24 आवर्स की क्लॉक यहाँ पर खत्म हुई। तो वापिस यहाँ पर हमारी 12 आवर्स की क्लॉक खत्म हुई। तो 12 के बाद वापिस कौन सा बजते हैं 1 बजते हैं, यानी कि 1 बजता है। तो यहाँ पर 24 के बाद वो लोग वापिस यहाँ पर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लिखा है 8:30 लिखा है। तो 8 पर कितने बजते हैं 20, और लास्ट में जो मिनट होती है वो वही हम लिखते हैं। तो 20 और 30 मिनट्स और ऐसा हम लिख सकते हैं। इन अ 12 आवर्स क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, कि 12 आवर्स क्लॉक है वो टाइम है वो एक डे का है, आपको यहाँ पर दिया है हमको दिन का। और 5:30 इन द मॉर्निंग बताए तो शाम को 5:30 AM। मॉर्निंग में 5:30 इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में क्या लिखते हैं 5:30 AM लिखते हैं हम। और 5:30 इन द इवनिंग, जब इवनिंग को 5:30 बजते हैं तब वहां पर हम लोग PM लिखते हैं। What about 12:30 इन द आफ्टरनून? तो 12:30 आफ्टरनून होता है तब हम क्या लिखते हैं AM लिखते हैं या PM लिखते हैं? तो 12 नाइट से 12 आफ्टरनून तक, रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम AM लिखेंगे। और दोपहर के 12 बजे से नाइट को 12 बजे तक, रात को 12 बजे हम PM लिखेंगे। ये चीज आपको याद रखने की है कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होते हैं तब वहां पर हम AM लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12:30 आफ्टरनून में AM आएगा। और आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे से हम रात के 12 बजे वापिस हम क्या लिखेंगे PM लिखेंगे। दैट इज 12:30 PM आफ्टर 12 o'clock. Noon vs PM till midnight. You must have noted the time sunrise and sunset right in using and PM, AM and PM. यहाँ पर टाइम ऑफ सनराइज जब सुबह का सनराइज होता है तब सब कितने टाइम पर बजता है वो 7 o'clock पर सनराइज हो जाता है। तो सुबह के, मैंने अभी आपको बोला कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम लोग AM लिखेंगे। इसलिए रात को जब 12 बजता है तब सुबह सनराइज होता है, तो दोपहर तक हम लोग AM लिखते हैं। तो यहाँ पर सुबह जब सनराइज होता है तब 7 AM आएगा। टाइम ऑफ सनसेट दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM लिखते हैं।
तो दोपहर के बाद यानी कि मिडनाइट, शाम को सनसेट होता है। तो रात को 12 बजे तक हम लोग PM लिख सकते हैं। तो सनसेट कब होता है? 6:30 को शायद हो जाता है सनसेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PM। ये दो चीज इसमें याद रखने की है कि AM कब हम लिखते हैं और PM कब लिखते हैं। तो AM कब लिखते हैं कि यहाँ पर रात को 12 बजे से दोपहर की 12 बजे तक हम AM लिखते हैं, और दोपहर के 12 बजे तक वापिस रात को 12 बजे तक हम PM लिखते हैं। Where have you seen a 24 hours clock being used? कि 24 आवर्स की क्लॉक है वो आप कौन सी जगह पर यूज करते हो? तो एयरपोर्ट का जो टाइम होता है उसमें भी हम यही ऐसा ही टाइम लिखा हुआ था 24 आवर्स की क्लॉक का, 13, 14 ऐसे। बाद में रेलवे स्टेशन पर जो टाइम क्लॉक होता है, टाइम टेबल जो होता है वो भी ऐसा होता है। बस स्टेशन की क्लॉक में भी ऐसा ही टाइम टेबल होता है। तो ये सभी चीजें ऐसी है कि वहां पर ऐसे 24 आवर्स की क्लॉक यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक